नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्री, योगी आदित्यनाथ की पुलिस और योगी आदित्यनाथ के साथी यानी गठबंधन सहयोगी, इनके बीच में इस समय मल्ल युद्ध चल रहा है। कोई किसी की आंख निकाल रहा है, कोई किसी की आंत निकाल रहा है और कोई किसी के हाथ पांव तोड़ करके उसको गड्ढे में फेंक रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति आप इसी से समझ लीजिए कि इन सब पर मुख्यमंत्री की जुबान नहीं खुलती है। मुख्यमंत्री अगर बोलते हैं तो सिर्फ हिंदू मुसलमान पर बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं तो अखिलेश यादव पर बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं तो सिर्फ 80-20 पर बोलते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की जुबान तब नहीं खुलती जब उनके साथी ओम प्रकाश राजभर, उनके मंत्री भी हैं, उनका बेटा कहता है कि जो पीले गमछे वालों की तरफ निगाह डालेगा पुलिस वाला उसकी आंखें निकाल लेंगे। और जवाब में योगी आदित्यनाथ के एक और मंत्री, ठाकुर मंत्री दयाशंकर सिंह कहते हैं कि जो पुलिस के कॉलर पकड़ेगा, ये योगी जी की पुलिस है, उसकी आंत निकाल ले। खैर, ये आंत और आंख वाला मामला और आगे बढ़ चुका है। क्या योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में शामिल होने की एक अर्हता, एक एलिजिबिलिटी ये भी है कि कौन कितने पुलिस वालों के हाथ पांव तोड़ा है, कौन कितने पुलिस वालों को गड्ढे में फेंका है। ये पुलिस जो है ना उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी अजीबोगरीब भूमिका में इस वक्त है। ताकतवर इनको गाली देता है, पुलिस वालों को, इनकी वर्दी को गाली देता है, चौराहे पर बेइज्जत करता है और गरीब इनके अहंकार के नीचे कुचला जाता है। फिर योगी की ये पुलिस बिल्कुल तांडव करती नजर आती है। ये स्कॉटलैंड यार्ड बन जाती है कि हमने खुलासा कर दिया और उस खुलासे पर सवाल दर सवाल खड़े होते हैं। चप्पल में एनकाउंटर करने वाले डी के शाही को आपने पहले ही देखा है। जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक और बड़बोले मंत्री हैं, संजय निषाद। भारतीय जनता पार्टी से तो नाराज है ही है और नाराज खासकर योगी आदित्यनाथ से। दिल्ली वालों से तो इनकी ट्यूनिंग थोड़ी बन भी जाती है, लेकिन योगी से इनकी ट्यूनिंग नहीं बन पाती है। गोरखपुर की ही राजनीति ये भी करते हैं, निषादों की राजनीति करते हैं। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो पहले उपचुनाव में गोरखपुर में भाजपा को इन्होंने ही निपटाया था, लेकिन अखिलेश यादव की मदद से निपटाया था। अब एक यात्रा निकाल रहे हैं, जनाधिकार यात्रा। 27 का चुनाव है तो फिर से बार्गेनिंग करना है, सीटों का मोल भाव तभी तो होगा। सीटों से लेकर के मोल भाव में एक्सपर्ट हैं ये लोग, राजभर, संजय निषाद सब। तो ये मोल भाव के लिए जनाधिकार यात्रा पे हैं। मां शाकुंभरी देवी का स्थान है, मंदिर है सहारनपुर जिले में। वहां से यात्रा उन्होंने शुरू की थी 30 नवंबर को। अब ये यात्रा पहुंची है, प्रतापगढ़ तक पहुंच गई। सुल्तानपुर प्रतापगढ़ बॉर्डर पर थे और दरअसल वहां पर एक मामला हुआ था होली के दिन 14 मार्च को। 14 मार्च को एक गांव में दलित और निषाद, इनके बीच एक टकराव हो गया। उसमें एक दलित महिला की मौत भी हुई। उसमें ग्राम प्रधान निषाद हैं वो और 3-4 लोग और, इन सब पर एफआईआर दर्ज हुई। अब पहुंचे थे संजय निषाद। संजय निषाद ने क्या बोला पहले जरा हम आपको वो सुनवा देते हैं। उन्हीं के मुखार बिंदु से सुनिए। ये बड़े महान नेता हैं, लोगों की बात इनसे खुद सुनिए, तब इसको समझने की कोशिश करेंगे। जरा कंट्रोल रूम प्ले कर दीजिए इनकी बाइट। क्या ऐसे नहीं पहुंचा हूं। 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। 7-8 दरोगा का हाथ पैर ये तोड़वा चुके हैं। 7-8 दरोगा का हाथ पैर तोड़वाया ही नहीं है, उनको गड्ढे में फेंकवाया है। और उनको गड्ढे में फेंकवाने के बाद यहां जो है यहां तक पहुंचे हैं संजय निषाद। होली पर संजय निषाद ने क्या कहा था? कहा था जिनको रंग से परहेज है वो घर में क्यों रहें, वो देश छोड़ के चले जाएं। अब यही लोग तय करेंगे, दरअसल देश के हालात ऐसे ही हैं। यही लोग तय करेंगे कि आप कहाँ रहेंगे, घर में रहें, देश में रहें, विदेश चले जाएं, प्रदेश में रहें, जिले में रहें या जिला बदल कर दिए जाएं। क्योंकि जो लोग दरोगा के हाथ पांव तोड़वा दे रहे हैं, पांव तोड़वा गड्ढे में फेंकवा दे रहे हैं, तो आम आदमी हम लोग जैसे कहाँ उनके सामने खड़े हो सकते हैं। और इतने ही नहीं,
इतना करके तो यहां तक पहुंचे हैं। यहां तक पहुंचने का मतलब कहां तक पहुंचे हैं? अभी बाइडेन और ट्रंप तो बने नहीं है। योगी सरकार में मंत्री ही है ना। यानी योगी सरकार के मंत्री बनने के लिए उन्होंने जो एलिजिबिलिटी थी, उनके मुताबिक यही एलिजिबिलिटी थी ना कि 7-8 दरोगा का हाथ पांव तोड़वा दिया और तब यहां तक पहुंचे। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में शासन सत्ता, जो लोग कहते हैं, मैं योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से ही जानना चाहता हूं कि यहाँ पर जो लोग भी, अगर कोई यही बात 7-8 दरोगा, समाजवादी पार्टी का कोई विधायक बोलता कि 7-8 दरोगा का मैं हाथ पांव तोड़वा करके और गड्ढे में फेंकवाया हूं, योगी आदित्यनाथ क्या करते? अब तक एफआईआर दर्ज हो चुकी होती और एक नहीं, एक एफआईआर दर्ज होती, गिरफ्तारी होती, फिर 2-3 एफआईआर और दर्ज होती, फिर बकरी की चोरी से लेके किताब की चोरी, भैंस की चोरी, सारे मुकदमे दर्ज होते उस पे। पुलिस एफआईआर करती, सिपाही एफआईआर करता, होमगार्ड एफआईआर करता। अब तक एफआईआर की झड़ी लग चुकी होती। उसका दुकान की पड़ताल हो रही होती, मकान की पड़ताल हो रही होती, किसका नक्शा पास नहीं है वो पड़ताल हो रही होती, बुलडोजर में ड्राइवर तैयार हो चुका होता, हो सकता है अब तक बुलडोजर से ढहा दिया गया होता उसका घर-द्वार। कोई समाजवादी पार्टी का विधायक होता और अगर वो विधायक मुस्लिम होता तो सोने पे सुहागा था। फिर तो ये एक्शन और त्वरित गति से होता। फिर उत्तर प्रदेश में जो पुलिस के योगी जी के मुखिया हैं प्रशांत कुमार, फिर उनके मूँछों पर आप ताव देखते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते और असली एक्शन जो करते हैं अमिताभ यस। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस को चला तो अमिताभ यस ही रहे हैं, जिसके पास 2 महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी हैं और उसके अलावा एसटीएफ के भी एडीजी हैं। तो एसटीएफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये दोनों जिसके पास है, इस समय योगी आदित्यनाथ और भाजपा के नैरेटिव के मुताबिक सारा समझ लीजिए पावर उसी के हाथ में है। कहाँ पे सुरंग तलाशनी है, कहाँ पे गुफा तलाशना है, ये सारा कुछ वही करते हैं और सब तलाश निकालते हैं। तो अगर यही समाजवादी पार्टी का विधायक होता, समाजवादी पार्टी का खासकर मुस्लिम विधायक होता तो क्या होता? लेकिन ये तो चक्रवर्ती चक्रवर्ती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्री हैं, तो भला इनका बाल बांका कोई कैसे कर सकता है? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते हुए क्या इनको कैबिनेट से बाहर करेंगे? जो खुलेआम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि पुलिस वालों को दरोगा का हम हाथ पांव तोड़ देते हैं। वहीं खड़े होके सीईओ को इन्होंने क्या कहा मंच से, जो इस क्लिप में नहीं है वो मैं बता देता हूं आपको। उन्होंने कहा मंच से कि सीईओ सुन लो भाई, इसमें जो भी नाम गलत डाला गया नाम हटा दो। अब नाम गलत है सही है, ये तय करने वाले संजय निषाद कौन है? कौन है संजय निषाद? खैर, संजय निषाद सबसे बड़ी बात है कि योगी जी के मंत्री हैं। इसमें आपको 1-2 एंगल और देखना होगा। ये लोग इतने डंके की चोट पे क्यों दहाड़ पाते हैं? क्यों कोई कहता है हाथ-पाँव तोड़कर यहाँ तक आए हैं, कोई कहता है आँख निकाल लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें दिल्ली और लखनऊ के बीच का जो शीत युद्ध है, उसी शीत युद्ध की वजह से ये मल्ल युद्ध हो रहा हो? क्योंकि उस शीत युद्ध से ये सहयोगी निश्चिंत हैं कि अगर यहाँ पर बाबा बिगड़ेंगे, तो वहाँ पर मोटा भाई बैठा हुआ है, वो सँभालेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है। अब ये इसमें आपकी क्या राय है? अपनी आप राय दीजिए। बस जो इन्फॉर्मेशन थी हमने आप तक पहुँचा दी है। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए आप लोग। थोड़ा इस वक़्त वीडियोज़ पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा दबाया गया है, जो रिकमेंडेशन है और होम पेज पे आता है वो आ नहीं रहा है। तो आप लोग से निवेदन है कि इस दौर में थोड़ा-सा एक्टिव रहिए। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।